हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 17 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, पंचायती राज। और डेट है और लेसन का नाम है बच्चों, लेसन ये हमारा 5th लेसन। और डेट है इस वर्कशीट की 23 नवंबर 2020। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ पंचायत एंड इट्स सोर्सेज ऑफ इनकम। तो पंचायत के हम फंक्शंस पढ़ेंगे, क्या क्या वो काम करती है और उसके उनको कहाँ कहाँ से इनकम होती है। तो डियर स्टूडेंट, ऑल द विलेजर्स लिविंग इन वन विलेज who have completed 18 years of age are members of the ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? वो सभी विलेजर्स जिनकी आयु 18 वर्ष कंप्लीट हो गई, मतलब क्या वो 18 वर्ष के हो या फिर 18 वर्ष से अधिक हो, वो सभी क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। दीज मेंबर इलेक्ट द चीफ दैट इज विलेज हेड एंड द अदर वार्ड मेंबर्स। तो ये जो मेंबर्स होते हैं जो जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है या 18 है, वो क्या करते हैं? गाँव के जो चीफ होते हैं उसको इलेक्ट करते हैं, उसका चुनाव करते हैं और दूसरे भी वार्ड मेंबर का भी चुनाव वो करते हैं। दस द ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ हेड एंड द इलेक्टेड वार्ड मेंबर। तो इसी ग्राम पंचायत के अंदर ये दोनों चीज़ होती हैं, हेड भी होता है और इलेक्टेड वार्ड मेंबर भी होते हैं बच्चों। विलेज पंचायत इज कंस्टिट्यूटेड फॉर 5 ईयर। जो विलेज पंचायत है वो 5 साल के लिए बनती है, ठीक है। इन द ग्राम सभा मीटिंग द विलेज पंचायत पुट्स इट्स प्लान इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड अनएमसली वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेज। जो ग्राम पंचायत जो विलेज पंचायत होती है वो 5 साल के लिए बनी जाती है, और ग्राम सभा क्या करती है? जो ग्राम विलेज पंचायत होती है उसकी जो प्लान होती है, जो भी काम करती है उसको लोगों के सामने रखती है, और जो गांव होते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए वो काम करती है, ठीक है। अब हम करेंगे वर्क ऑफ ग्राम पंचायत की क्या क्या काम ग्राम पंचायत करती है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट है जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज दैट इज हेड पंप, वेल पंप एक्सेट्रा। तो ग्राम पंचायत जो भी हमारे वाटर के रिसोर्सेज होते हैं, हेड पंप, वेल और पौंड, झरना मतलब तालाब, हेड पंप, कुआं, इन सबको क्या करती है? वो रिपेयर भी करती है और इनकी मेंटेनेंस भी करती है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ रोड एंड ड्रेन। जो भी हमारे रोड होती है और जो नाले होते हैं उनकी रिपेयरिंग करती है, उनको नए नए कंस्ट्रक्ट भी करती है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग लाइक पंचायती हाउस, मैरिज होम एंड स्कूल। जो पंचायत के जो घर होते हैं, मैरिज के लिए जो घर बनाए जाते हैं और स्कूल, इन सब की कंस्ट्रक्शन और रख रखाव में भी मदद करती है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ द विलेज। जो गाँव के लोग हैं उनको वो रोजगार प्रोवाइड करने की भी नई नई स्कीम वो इम्प्लीमेंट करती है। लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट वर्क, और जो जीवित रहने के लिए जो भी काम होते हैं उसके भी वो जीवन यापन के काम के लिए भी काम करती है। तो सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द पंचायत को कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है जिसकी वजह से ये काम कर पाते हो। देखते हैं कहाँ कहाँ से उसको पैसा मिलता है। अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी लेविज्ड ऑन विलेज मार्केट एंड फेयर। जो भी विलेज की जो गांव की जो मार्केट होती है, जो भी मेले लगते हैं, उन पे जो भी कर लगता है या फिर जो टैक्स लगता है उससे क्या मिलता है? सरकार को पैसा मिलता है। टैक्स लेविज्ड ऑन परचेज एंड सेल ऑफ एनिमल। पशुओं की खरीदारी और बेचने पर भी टैक्स होता है, उससे भी उनको सरकार को पैसा मिलता है। इनकम फ्रॉम द फिशरीज इन पॉन्ड, जो तालाबों में जो मछली पालन होता है उससे भी इनकी इनकम होती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जिला पंचायत। तो जिला पंचायत की हेल्प से सरकार भी उनको बहुत सारे पैसे दे देती है, जिससे उनकी इनकम बनी रहती है। नेक्स्ट है डोनेशन रिसीव फ्रॉम कम्युनिटी वर्क, और जो समुदाय वर्क होते हैं उनसे भी उनको पैसा मिल जाता है। बहुत से लोग जो दान देते हैं उससे भी उनको इनकम हो जाती है। अब हम करेंगे इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्राम सभा? आप ग्राम सभा से क्या समझते हैं? तो देखते हैं इसका आंसर हम। ग्राम सभा इज द बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत राज। जब पंचायती राज की बेसिक इंस्टीट्यूशन है वो कौन है? ग्राम सभा है। ऑल विलेजर वो आर 18 ईयर ऑफ एज एंड अबव कैन बिकम द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। तो वो सभी सदस्य, वो सभी विलेजर्स जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं, और वो बेसिक इंस्टीट्यूशन है पंचायती राज के बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस वर्कशीट का देखते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत के आपको फंक्शंस लिखने हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे। तो फंक्शंस क्या है ग्राम पंचायत के? ये सभी 5 हमें दिए गए हैं।
तो आप इनमें से कोई भी 2-3 लिख लीजिएगा, ठीक है। अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए आप कोई भी 3 लिख लेना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की इनकम के क्या क्या सोर्स है, तो आंसर है इसका यहाँ पे आपको दिया गया था सोर्स ऑफ इनकम कि किस प्रकार से ये फंड है, ये फंड का मतलब क्या इनकम ही है। तो यहाँ पे आपको 5 पॉइंट दिए गए, आप इनमें से कोई भी 3 पॉइंट अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं लास्ट, ग्राम पंचायत मेंटेन्स वाटर सोर्सेज, व्हाट इज द वर्क, वाई इज दिस वर्क सो इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू। जो ग्राम पंचायत है वो वाटर के रिसोर्सेज का सोर्सेज का मेंटेन करके रखती है उसका। अब आप बताइए कि ये काम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है ये काम। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, वाटर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर हाउस होल्ड वर्क। जो पानी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और सेकंड क्या है, वाटर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर हाउस होल्ड, जो हमारे घर के दैनिक कार्य हैं उसके लिए भी हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चे पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।